नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिफाली बंसल माधव, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो डिपेंड करता है आईवीएफ की सक्सेस रेट, जिस पर डिपेंड करती है, दैट इज द मेल फैक्टर यानी कि स्पर्म फैक्टर। अब जितना भी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, आईवीएफ पेशेंट्स या आईयूआई पेशेंट्स हम असेस करते हैं, उसमें मेल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Male factor में sperm analysis is the most important test that we do for all our patients. Now semen analysis जब हम करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम स्टडी करते हैं लैब में। जो सेमेनोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, वो उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ द स्पर्म। अब वॉल्यूम जो है दैट इज 2 to 5 ml is a normal sperm count, sperm volume, and sperm count is the next important, जिसमें एटलीस्ट 16 मिलियन स्पर्म काउंट WHO ने कहा है कि 16 मिलियन स्पर्म काउंट एटलीस्ट शुड बी प्रेजेंट इन द स्पर्म सैंपल। द नेक्स्ट फैक्टर इज मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है कि गति, यानी कि मूव करने की क्षमता। जो स्पर्म्स होते हैं उनको मूवमेंट होनी चाहिए, और उसमें प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी का मतलब है कि मूवमेंट है बट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है या फास्ट मूवमेंट नहीं है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कौन से स्पर्म्स जो है वो फास्ट डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है वो है नियर अबाउट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, हेड, नेक, बॉडी, टेल, जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, वो स्ट्रक्चर हेल्दी होना चाहिए और उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। WHO ने कहा है कि मोटिलिटी जो है 30 to 40% एटलीस्ट मोटिलिटी शुड बी प्रेजेंट, एंड मॉर्फोलॉजी मीन्स एटलीस्ट 4% स्पर्म्स जो है वो नॉर्मल होने चाहिए इन अ हेल्दी स्पर्म काउंट। दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं तो स्पर्म फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू डिसाइड कि ये पेशेंट जो है ये नेचुरल के लिए ट्राई कर पाएंगे या उन्हें आईयूआई की जरूरत है या आईवीएफ इक्सी प्रोसीजर की जरूरत है। यूजुअली अगर स्पर्म काउंट्स जो है वो हेल्दी हैं, अगर बहुत अच्छे हैं, तो हम सिंपल ट्रीटमेंट्स यानी कि नेचुरल ट्राई या आईयूआई के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर स्पर्म काउंट बहुत वीक है, लेस देन 12 मिलियन, 13 मिलियन स्पर्म काउंट है और मोटिलिटी भी कम है, लेस देन 20% मोटिलिटी है, मॉर्फोलॉजी भी कम है, यानी कि एस्प्लिनोटेरेटोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया अगर रिपोर्ट्स में है, तो हम आईवीएफ इक्सी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अब आईवीएफ इक्सी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इन स्पर्म्स को हम प्रिपेयर करते हैं एंड वी हेल्प द स्पर्म्स, उसमें से जो हैं, जो बेटर स्पर्म्स हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द नॉन मूविंग स्पर्म्स या डेड स्पर्म से हमें सेपरेट करना है। तो इस स्पर्म सेपरेशन प्रोसीजर को हम स्पर्म वॉशिंग या स्पर्म सॉर्टिंग कहते हैं। अब स्पर्म वॉशिंग और सॉर्टिंग करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट इज स्विम अप मेथड, जिसमें हम एक्टिव स्पर्म्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल सीमेन सैंपल। उसमें हम कल्चर मीडिया में स्पर्म को मिक्स करते हैं और उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो रहती है उसके अंदर हम स्पर्म्स को मूव करते हैं, सीमेन सैंपल को मूव करते हैं, और उसमें हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। और उसमें जो है, जो हेल्दी स्पर्म्स हैं वो फ्लोट करके ऊपर आ जाते हैं और उन स्पर्म्स को हम पिक करके यूज कर सकते हैं आईयूआई या इक्सी मेथड के लिए। अब कभी कभी हमने देखा है जो स्पर्म सैंपल्स जो है वो काफी जो वीक रहते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है वो बहुत हाई स्पीड में होता है, उससे स्पर्म्स को इंजरी हो सकती है। एंड उन केसेस में वी आर यूजिंग स्पर्म सॉर्टर डिवाइस। स्पर्म सॉर्टर डिवाइस जो है वो एक स्पेशल डिवाइस है, उसके अंदर विदाउट सेंट्रीफ्यूगेशन हम जो है स्पर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन मोटाइल स्पर्म्स। तो जो उसका स्पर्म सॉर्टर डिवाइस होता है, इट्स लाइक अ डिश, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू स्पर्म्स जो है, एक्टिव स्पर्म्स मूव करके ऊपर आ सकते हैं। तो नॉर्मली जो डिश होती है उसके अंदर हम कल्चर मीडिया रखते हैं एंड स्पर्म सैंपल को रखा जाता है। जब कल्चर मीडिया के साथ स्पर्म्स मिक्स होते हैं तो उनकी मूवमेंट जब होती है तब वो मेम्ब्रेन के थ्रू जो नॉन मोटाइल स्पर्म्स हैं और मोटाइल स्पर्म्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो जब भी हम इक्सी के लिए सैंपल प्रिपेयर करते हैं या स्पर्म सैंपल हम देते हैं तो इसमें से हेल्दी एंड मोटाइल स्पर्म्स को हम पिक कर सकते हैं। तो विदाउट सेंट्रीफ्यूगेशन, विदाउट अननेसेसरी स्ट्रेस एंड ट्रॉमा टू द स्पर्म, हम
इस न्यू डिवाइस से, स्पर्म सॉर्टिंग डिवाइस से हम स्पर्म्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये हेल्पफुल किन पेशेंट्स में है? जिन पेशेंट्स में स्पर्म काउंट ऑलरेडी लो है या स्पर्म मोटिलिटी बहुत कम है या मॉर्फोलॉजी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। तो इन पेशेंट्स के अंदर स्पर्म सॉर्टिंग डिवाइस यूज करके हम विदाउट एनी स्ट्रेस स्पर्म्स को सेपरेट करके ICSI में यूज कर सकते हैं।